अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, पाकिस्तानी फिल्मों की लेडी ऑफ स्क्रीन अंजुमन ने नेशनल अवार्ड के बदले में किस वफाकी वजीर के साथ सोने से इनकार कर दिया था। मकबूल तरीन फिल्मी हीरोइन को एक रात गुजारने से इनकार पर कितने बरस तक सरकारी एजाज पाने के लिए इंतजार करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। मैं बात कर रहा हूँ मुल्तानी हसीना अंजुम शाहीन की, जिसने लाहौर की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अंजुमन के नाम से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। तो इब्तदाई नाकामियों के बाद इसने पंजाबी फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। सरदार अंजुमन की पहली पंजाबी फिल्म थी जो एवरेज पेशकश साबित हुई, ताहम आगे चलकर अंजुमन की फिल्मों ने ऐसी तारीखी कामयाबियां समेटी कि आज फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में वो पंजाबी फिल्मों की मलका कहलाती है। 1981 का साल वो साल था जब ईद उल फित्र पर अंजुमन की 3 फिल्में रिलीज हुईं और उन तीनों फिल्मों ने शाहकार फिल्मों का दर्जा हासिल किया। मुल्क भर में शानदार बिजनेस करते हुए डबल डायमंड जुबली करने वाली ये फिल्में हर एतबार से ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने अंजुमन को आसमान शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अंजुमन ने सिर्फ एक बेहतरीन रकासा के तौर पर ही अपना मकाम नहीं बनाया, बल्कि इसके क्रेडिट पर कुछ ऐसी शाहकार फिल्में भी मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि वो बिला शिरकत गैरे पंजाबी फिल्मों की ऐसी नंबर 1 हीरोइन रही जिसकी फिल्मों के बनाए गए रिकॉर्ड्स को तोड़ना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। अंजुमन की बेमिसाल किरदार निगारी से सजी दर्जनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं, मगर चंद एक ऐसी फिल्में भी जरूर हैं जो वो रिकॉर्ड साज कामयाबी के संघासन तक तो ना पहुंच पाईं, लेकिन इन फिल्मों में अंजुमन की लाजवाब परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक रखती है। आज मैं बड़े कद की इस हिस्ट्री मेकर हीरोइन की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे तल्ख वाक़े को बयान करने जा रहा हूँ जो हमारे अरबाब इख्तियार के मुंह पर एक भरपूर तमाचे से किसी तरह कम नहीं। ये वाक़या हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि फिल्मी हीरोइंस को नेशनल फिल्म अवार्ड किस कीमत पर हासिल करना पड़े। मैं जिक्र कर रहा हूँ 90 की दहाई में होने वाले नेशनल अवार्ड्स की उस तकरीब का जिसमें उस वक्त की हुकूमत, जो कि मुस्लिम लीग नून की थी, फिल्मी फनकारों को अवार्ड्स देने के तमाम फैसले इस हुकूमत का वफाकी वजीर सकाफत किया करता था। अंजुमन ने इस बरस कई बड़ी फिल्में सिनेमा स्क्रीन को दी जिनमें इंसानियत के दुश्मन और मेला के नाम नुमाया है। फिल्म ट्रेड के तमाम लोगों को यकीन था कि इस साल बेहतरीन फिल्मी अदाकारा का नेशनल अवार्ड अंजुमन के अलावा किसी दूसरी फनकारा को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर अंजुमन की कारकर्दगी को बहुत ज्यादा सराहा गया था और जिस अंदाज की किरदार निगारी अंजुमन ने इन फिल्मों में की थी, इसकी हम असर कोई भी दूसरी हीरोइन उस रेंज तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि औरत घरेलू हो या बाजारी, मगर वो कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं होती। अंजुमन की जाती जिंदगी मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल से भरी हुई है, मगर जो वाकया मैं कोट कर रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और फिल्म ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग इस बात को जानते हैं। नेशनल अवार्ड की ये बड़ी तकरीब मुनक्किद होने जा रही थी। गालिबन इस तकरीब से 3 रोज पहले अंजुमन को टेलीफोन पर बताया गया कि अगर वो एक रात के लिए वफाकी वजीर के बेडरूम को रौनक बख्श दे तो इसे बेहतरीन अदाकारा का नेशनल अवार्ड मिल जाएगा, बसूरत दीगर वो इस अवार्ड के ख्वाब देखना छोड़ दे।
खिचड़ी 12 बजे अग लड़ी तेरे नाल मेरे मेरे तक तक होवे जरा। ये शाही हुक्म कोई नई बात नहीं थी, मगर अंजुमन ने कुछ सोचकर अपने जिस्म के बदले ये अवार्ड लेने की पेशकश फौरी तौर पर ठुकरा दी। इसकी वजह शायद यही थी कि अंजुमन को भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह ये यकीन था कि इस बार वही नेशनल अवार्ड की हकीकी हकदार है, और प्रिंट मीडिया की जानिब से तो अंजुमन को एडवांस मुबारकबादें भी मिलना शुरू हो चुकी थी। मगर हुआ वही जिसका फरमान टेलीफोन पर सुनाया गया था। अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होने के बाद अंजुमन ने ना सिर्फ इस बड़ी तकरीब का बाइकआउट कर दिया, बल्कि इसने अगले रोज एक हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली, जिसमें इंतहाई दुख और कर्ब के साथ इसने बताया कि वो किसी भी कीमत पर ये अवार्ड मशरूत तौर पर हासिल नहीं करेगी। तेरे नाल प्यार करके कदी सोचिया भी नहीं किसे होर दा तेरा मेरा रिश्ता जेड़ा चंद नाल हुंदा है चकोर दा। हैरान कुन बात है कि अंजुमन को इसके बाद जितने बरस भी नेशनल अवार्ड्स की तकारीब मुनक्किद होती रहीं, इनमें कभी भी नामजद नहीं किया गया। अब जबकि अंजुमन फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर चुकी है, तो रवां बरस यानी 2023 में अंजुमन को इनकी कारकर्दगी के पेश नज़र सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे देखने वाले और फिल्मों से दिलचस्पी रखने वाले, फिल्म इंडस्ट्री के असरार और रमूज से वाकफियत रखने वाले यकीनन जान ही चुके होंगे कि उस वक्त वफाकी वजीर सकाफत के ओहदे पर कौन सी शख्सियत फाइज थी। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, वो वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद थे, जिनकी लाल हवेली में बड़ी बड़ी और नामवर अदाकाराएं अपने मकासद के हसूल की खातिर कई रंगीन रातें गुजारा करती थी। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम, मेरी आज की ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।